राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिवसीय यात्रा करेंगी। इसी यात्रा का उद्देश्य अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत की विकास साझेदारी को और विस्तारित करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर रहेंगी। ये दोनों देशों के लिए भारतीय राष्ट्रपति का पहला दौरा है। विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने यह भी बताया कि यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ पॉलिसी के तहत अफ्रीकी देशों से रिश्ते मजबूत करना है और एक अहम कदम है। पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 11 नवंबर अंगोला में रहेंगी। वहां पर अंगोला के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। 11 नवंबर को देश की आज़ादी के 50वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगी। दूसरे चरण में यानी कि 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना जाएंगी। वहां के राष्ट्रपति मोक वित्सी मासीसी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच तकनीक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, फार्मा, शिक्षा और रक्षा के साथ कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। एलओसी के पार से ही घुसपैठियों की खुफिया जानकारियां मिली थी। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय सेना की यूनिट चिनार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में आतंकी मारे गए। ऑपरेशन अभी जारी है। सेना ने इसे ऑपरेशन पिंपल नाम दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान, उनके संगठन की जानकारी अभी नहीं मिली। इससे पहले 5 नवंबर को किश्तवाड़ जिले के छत्रु इलाके में मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों की फायरिंग से एक जवान घायल हुआ था। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिला स्तरीय समारोह में जनजातीय संस्कृति, लोक कला, व्यंजन, हस्तशिल्प और विकास प्रदर्शनी के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी प्रदर्शित होंगी। इसके साथ ही आश्रम, छात्रावासों के साथ शासकीय संस्थानों और जनजातीय ग्रामों में प्रभात फेरी, जन जागरूकता यात्रा, वृक्षारोपण, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जनजातीय नायक नायिकाओं के जीवन और योगदान पर संगोष्ठियां भी आयोजित होंगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी जरिता लैत फलांगपर पर जिला अध्यक्ष चुनने के लिए पैसे लेने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, इसके बाद कांग्रेस ने इसे बेबुनियाद बताया। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बृहस्पति सिंह राजनीतिक प्रेरित आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वो अब कांग्रेस से निष्कासित हैं। 5 लाख कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। जरिता मैडम जो है, जो श्रीमती मासूश्री है जरिता, जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सह प्रभारी बनाए हैं हाईकमान ने, वो पहले जो हमारे राज्य के प्रभारी हुआ करती थी सुश्री शैलेजा मैडम, जो यहाँ छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, जो इसी तरह से मध्य प्रदेश यहाँ जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कई विधायक उम्मीदवारों से पैसे खूब वसूली की थी और गलत जानकारी देकर छत्तीसगढ़ को डुबाने में भूमिका थी। देखिए, बृहस्पति सिंह के आरोप मिथ्या बेबुनियाद हैं। वे पहले कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस से निष्कासित हैं। कांग्रेस में आने के लिए वो प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन उनके आवेदन पे विचार नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक प्रेरित आरोप लगा रहे हैं। पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है जब अयोध्या रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास निजी कंपनी के सर्विस सेंटर गोदाम में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखते हड़कंप मच जाता है। सूचना मिलते ही दर्जनों दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर सिंचाई निर्माण खंड द्वितीय में तैनात अधिशासी अभियंता छत्रपाल सिंह की तानाशाही सामने आ चुकी है। अधिशासी अभियंता पर अधिकारी कर्मचारी से अवैध धन मांगे, धमकाने, अभद्र व्यवहार करने के साथ साथ प्रताड़ित करने के कई गंभीर आरोप लगे हैं। इसको लेकर आक्रोशित अधिकारी कर्मचारियों ने शुक्रवार से कार्यालय गेट पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने अधिशासी अभियंता के कार्यभार को समाप्त करने, पीड़ित अधिकारी कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की मांग की है। हमारी मांगे सिर्फ इसी चीज़ को लेकर है कि अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा बहुत ही अभद्रता की जाती है, गाली गलौज की जाती है। कोई आदमी अपना घर परिवार छोड़कर इतनी दूर यहाँ पर राजकीय कार्यों के लिए, अपने जीवन निर्वाह करने के लिए यहाँ कार्य कर रहा है और उसके साथ बहुत ही बदतमीजी की जाती है, हमारे साथियों के साथ गाली गलौज की जाती है। उस चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा व्यतीत और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारी स्थिति इस प्रकार की है कि हम एक बार के लिए कुछ भी ये सोच सकते हैं कि भाई आदमी इस तरह की गलती कैसे कर सकता है, इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, आप किसी के साथ इतनी ज़्यादा अभद्रता कैसे कर सकते हैं। हमें किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बदतमीजी, गाली गलौज करना ये असहनीय है। इसलिए आज हम मेन उद्देश्य हमारा ये है कि या तो इन्हें हटाया जाए या हम लोगों को कहीं और स्थानांतरण कर दिया जाए, क्योंकि हम बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। अब हम बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। आज हम जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छत्रपति सिंह के खिलाफ, इस धरने का केवल एक ही मुद्दा है, क्योंकि अभी आपको हमारे जनपद सचिव ने बताए हैं मुद्दे के बारे में। तो हम लोगों की यही मांग है कि या तो इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए या हमारे सदस्यों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरी अन्य जगह। कितने दिन तक चलेगा? धरना यहाँ 3 दिन तक रहेगा। और क्योंकि हम हमारी इनसे कोई जब उच्चतकारी अगर आएंगे, उच्चतकारी में अगर हमारे यहाँ 3 दिन में अगर हमारे एससी साहब झांसी जो निर्माण खंड में हैं वो यहाँ आते हैं और हम लोगों के बीच में अगर कोई वार्ता एससी साहब से होती है, चीफ साहब से होती है, तो फिर उस पर कोई विचार किया जाएगा। नहीं तो फिर हम वहाँ 3 यानी मंगल बुध से हम लोग झांसी में मतलब सिंचाई निर्माण खंड एससी साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के मडावरा रेंज में एक मादा तेंदुआ 3 शावकों के साथ नजर आई है। आपको बता दें कि इसके कारण दहशत का माहौल रहा। वन विभाग की टीम लगातार गश्त करती दिखाई दी। आसपास के लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। प्रभागीय निदेशक सामाजिक बानिकी गौतम सिंह ने बताया कि जंगल से लगभग कुछ ही दूरी पर ये सब हुआ है और जंगल से लगे हुए सभी गाँव में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं पर तेंदुआ और शावकों की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जंगल में अकेले न जाएं। बात मध्य प्रदेश की करेंगे। बरेठ रोड स्थित कृपा राम वाली गली में शनिवार की सुबह ही बिजली पोल से निकली हुई केबल में अचानक से आग लग जाती है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। तत्काल आग की सूचना उप महाप्रबंधक को दी गई। कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बुद्धि नगर के वार्ड नंबर 10 में एक बार फिर से जल संकट गहरा चुका है। नलों में पानी न आने से रहवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण आए दिन किसी न किसी तकनीकी गड़बड़ी से जल आपूर्ति बाधित होता रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं के लिए बार बार जनता परेशान रहती है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वितरण व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं। सर यहाँ हमेशा पानी की किल्लत रहती है। कभी मोटर ख़राब हो जाती, कभी नल आते नहीं हैं। बच्चे, बुजुर्ग, मम्मी पापा सब परेशान होते हैं, इधर उधर से पानी लेके आ रहे हैं। अभी अभी घर ना आज ड्यूटी जा रहा है सर, और हमेशा ही किल्लत बनी रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी यही हुआ था। बस 10-12 दिन सही चल रहा था, 10-12 दिन के बाद यही किल्लतें होती है पानी। वार्ड नंबर 10 पानी की समस्या आ रही, सुबह पानी नहीं चला। बच्चों को भी नहलाने धुलाने की दिक्कत हो रही है। पानी की बहुत समस्या आ रही है वार्ड में।
बस सरकार से यही उम्मीद है कि पानी चालू करें। 2 नवंबर 2025 को गोरेला पेंड्रा मरवाही में एक 10 साल के बच्चे की लाश मिली थी। ये शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इस केस में जब जांच की गई तो पुलिस जो है हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही थी। अब इस मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 7 नवंबर को पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसने ये बताया है कि बच्चे के साथ अनैतिक कार्य किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। एक युवक जिसका नाम अर्जुन है, जो कि रिश्ते में मृतक का ही भाई लगता है, उसके पिता का मृत बालक के पिता का दूर का भांजा लगता है, जो मूलतः पसान क्षेत्र के अमझर गांव का रहने वाला है और वो इस क्षेत्र में आया हुआ था, अपनी बहन के यहाँ रिश्तेदारी में निवास कर रहा था। उस पर इसका संदेह गहराया। उससे जब हिकमत अमली से पूछताछ की गई, उसकी गूगल क्रोम की हिस्ट्री और उसके सारे मोबाइल वगैरह को जब खंगाला गया पूछताछ के दौरान, तब ये बात स्पष्ट हुई कि यह युवक जो है इसके द्वारा इस तरह से घटना की गई है और उसने अपना आरोप कबूलते हुए घटना का पूरा वृत्तांत बताया, जिसमें वह शराब पीने के बाद अपने घर में आया था, उस मृत बालक के घर में, अपने मामा के घर में, जहां पर उसने साथ मिलकर उनके साथ में और शराब पीकर खाना खाने के बाद जब बाकी लोग सो गए और बालक बाहर उसको मिला, बातचीत के दौरान विवाद हुआ। विवाद के बाद उसने इस प्रकार से अप्राकृतिक कृत्य करते हुए अपने अपराध को बाद में छुपाने की दृष्टि से बालक को वहां पर फांसी के फंदे में टांग दिया और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में फॉरेंसिक साइंटिस्ट के उनके सुपरविजन में इसमें एविडेंस कलेक्शन किया गया है। साइबर सेल की टीम के द्वारा भी इसमें एविडेंस कलेक्शन में हेल्प की गई है और इसमें आगे हम साक्ष्यों के आधार पर वर्तमान में उसको विधिवत गिरफ्तार कर लिए हैं आरोपी को, और इसको न्यायिक रिमांड के लिए हम अभी न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डबरा अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए सिविल कोर्ट परिसर में वोटिंग की गई है। इसका परिणाम शुक्रवार की देर रात घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी रामनिवास गुप्ता एडवोकेट ने यह बताया कि अरुण गौतम को अध्यक्ष, जयेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव को सचिव और गिरजेश पाठक को कोषाध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया है। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों ने शनिवार को सुबह पूर्व गृह और विधि विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। उनके आवास पर जाकर पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी सदस्यों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। देश की राजधानी दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला। एक तरफ जहां पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात रिठाला मेट्रो स्टेशन पर आग लग गई। झोपड़ियां बताया जा रहा है कि भीषण आग के कारण ध्वस्त हो जाती है, पूरी तरीके से जलकर खाक हो जाती है। डीएफएस ने यह बताया कि रात तकरीबन 10:56 की वो बात है जब आग लगने की सूचना मिली। मौके पर 29 गाड़ियां पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। वहीं पर इधर शनिवार की सुबह ब्रह्मपुर गांव में भी बैंक्वेट हॉल में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत किसानों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से नाराज होकर G20 का बहिष्कार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में इस साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने इसका कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार की ओर से श्वेत किसानों के साथ किए गए कथित दुर्व्यवहार को बताया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया। छत्तीसगढ़ में हर साल धान खरीदी का मुद्दा सियासी रूप ले लेता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस राज्य में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। प्रशासनिक तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं, लेकिन इससे पहले ही सियासी हलचल और तेज होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पिछली बार जो खरीदारी हुई थी इसमें 11,000 करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में धान खरीदी की तैयारियां तेजी से चल रही है। सरकार ने इस बार प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से आसान बनाने के लिए नया मोबाइल ऐप तुहर टोकन लॉन्च किया है, जिससे छोटे किसानों को 2 और बड़े किसानों को 3 टोकन तक मिलने में आसानी होगी। हाँ, निश्चित रूप से धान खरीदी की तैयारी राज्य सरकार ने समय से कर लिया है ताकि हमारे किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो
और पुख्ता व्यवस्था धान खरीदी की राज्य सरकार ने कर ली है। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर घोटाले के आरोप लगाए हैं। महंत ने धान खरीदी में 11,000 करोड़ की हानि बताई। खरीदी केंद्रों में 3.94 लाख क्विंटल धान खराब, 158 करोड़ की क्षति। संग्रहण केंद्रों में 2.24 लाख क्विंटल धान, 90 करोड़ का नुकसान। 2024-25 में 6.85 लाख क्विंटल धान, 274 करोड़ की हानि। 24 लाख क्विंटल धान खराब, 964 करोड़ का नुकसान। अतिशेष चावल केंद्रीय पूल में नहीं लिया गया, 4,400 करोड़ की हानि। 2 वर्षों में कुल नुकसान 5,400 करोड़ तक पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष के इन आरोपों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। बिल्कुल हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी अभी से नहीं, इस मुद्दे को लेकर एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सवाल भी उठाए थे कि करीबन 10 से 12 हजार करोड़ की धान खरीदी में गड़बड़ी हुई है। इस चीज को हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते आ रहे हैं। मैं हाल ही की बात कि 4 दिन पहले मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा में 4 धान खरीदी केंद्रों में जितना धान खरीदी हुई नहीं, उससे ज्यादा कागजों में खरीदी दिखाया गया। देखिए, नुकसान होना एक बात है, पर यह भ्रष्टाचार का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। बारिश के कारण, अन्य कारणों से और धान की बिक्री करने के कारण से कोई बात है तो वो अलग है, पर भ्रष्टाचार की बात बेबुनियाद और निराधार है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इससे पहले भी धान की बर्बादी और खरीदी प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं। एक बार उन्होंने 11,000 करोड़ की क्षति का मुद्दा उठाया है और जांच की मांग की। अब देखना होगा कि इस बार उनकी मांग पर शासन क्या कदम उठाता है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। वहीं शनिवार को मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए आए दिल्ली के 67 वर्षीय श्रद्धालु अखिल केशव शरण माथुर की अचानक तबियत बिगड़ने से उनकी मृत्यु होगी। मंदिर में प्रवेश करते ही घबराहट हुई और वो बेहोश हुए। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल जब ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अखिल पिछले 5 वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थे। मंदिर में भीड़ के कारण स्थिति और बिगड़ गई। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां पर एनआईटी रायपुर का 16वां दीक्षांत समारोह रविवार को है। 9 नवंबर को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में यह आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इसमें मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में कुल 1382 विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी और पदक मिलेगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 1382 विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी, इसी के साथ पदक मिलेगा।